कभी तुमने अपने मन को ध्यान से देखा है? थोड़ा शांत होकर, थोड़ा रुककर एक अजीब बात दिखाई देती है। मन कभी स्थिर नहीं रहता, वह हमेशा भागता रहता है, कभी अतीत में, कभी भविष्य में, लेकिन वर्तमान में बहुत कम। यही मन का स्वभाव है। मन को हलचल पसंद है, उसे शांति से डर लगता है। जब मन शांत होता है तो एक खालीपन दिखाई देता है और मन उस खालीपन से डर जाता है, इसलिए वह तुरंत नए विचार पैदा करता है। दुख इसलिए है, एक विचार जाता है, दूसरा आ जाता है, फिर तीसरा, फिर चौथा, और यही सिलसिला दिन भर चलता रहता है। सुबह आंख खुलते ही मन शुरू हो जाता है सोचना, योजना बनाना, चिंता करना, याद करना, और रात तक यह दौड़ चलती रहती है। अब एक गहरी बात समझो, मन को नियंत्रण पसंद है। वो हर चीज को पकड़ना चाहता है, हर स्थिति को समझना चाहता है, हर परिणाम को पहले से जानना चाहता है। लेकिन जीवन ऐसा नहीं है, जीवन अनिश्चित है, और यही बात मन को बेचैन कर देती है। इसलिए मन हर समय योजना बनाता है, हर समय सोचता है, अगर ऐसा हुआ तो क्या होगा, अगर वैसा हुआ तो क्या होगा। इसी सोच में मन थक जाता है। लेकिन जीवन योजना से नहीं चलता, जीवन अनुभव से चलता है। जो अभी है वही जीवन है, लेकिन मन अभी को छोड़ देता है। वह भविष्य के बारे में सोचता है, भविष्य में सफलता, भविष्य में खुशी, भविष्य में शांति। लेकिन एक अजीब बात है, जब भविष्य आता है तो वह वर्तमान बन जाता है और मन फिर किसी और भविष्य में भाग जाता है। यही दौड़ सारी जिंदगी चलती रहती है और मनुष्य कभी संतुष्ट नहीं होता। अब एक छोटी सी कहानी समझो। एक आदमी था, वह हमेशा चिंतित रहता था, उसका मन कभी शांत नहीं रहता था, वह हर समय सोचता रहता था। एक दिन वह एक साधु के पास गया। उसने कहा, मेरा मन बहुत भागता है, मुझे शांति चाहिए। साधु मुस्कुराए। उन्होंने कहा, पहले अपने मन को खोजो। आदमी हैरान हुआ। उसने कहा, मन को कैसे खोजूं? साधु बोले, बस बैठो और अपने विचारों को देखो। आदमी बैठ गया। कुछ देर बाद वह वापस आया। उसने कहा, मैंने बहुत विचार देखे, लेकिन मन नहीं मिला। साधु हंसे। उन्होंने कहा, यही समझना था, मन कोई चीज नहीं है, मन सिर्फ विचारों का प्रवाह है। जब विचार आते हैं मन होता है, जब विचार शांत होते हैं मन भी शांत हो जाता है। उस दिन
उस आदमी को एक समझ मिली। समस्या मन नहीं था, समस्या यह थी कि वह अपने विचारों को बहुत गंभीरता से ले रहा था। अगर तुम भी अपने विचारों को देखना शुरू करो तो धीरे धीरे मन की गति कम होने लगेगी और एक दिन तुम देखोगे मन शांत हो रहा है और उसी शांति में जीवन की असली सुंदरता दिखाई देती है। तभी समझ आता है कि शांति कहीं बाहर नहीं थी, वह हमेशा भीतर ही थी। अब एक और गहरी बात समझो, मन सिर्फ विचारों का प्रवाह है। विचार आते हैं और चले जाते हैं, लेकिन हम क्या करते हैं, हम हर विचार को पकड़ लेते हैं और वहीं से समस्या शुरू होती है। एक छोटा सा विचार धीरे धीरे एक कहानी बन जाता है, फिर वही कहानी चिंता बन जाती है। कभी तुमने देखा होगा, कभी कोई समस्या होती भी नहीं, लेकिन मन पहले से ही डरने लगता है। वह सोचता है अगर ऐसा हो गया तो, अगर वैसा हो गया तो, और इसी कल्पना में मन थक जाता है। अब एक और सच्चाई समझो, मन को सुरक्षा चाहिए, उसे निश्चितता चाहिए, लेकिन जीवन पूरी तरह निश्चित नहीं है। जीवन में दुख क्यों है? जीवन बदलता रहता है, हर दिन नया होता है और यही परिवर्तन मन को असुरक्षित महसूस कराता है। इसलिए मन भविष्य को पकड़ना चाहता है, लेकिन भविष्य कभी पकड़ा नहीं जा सकता। वो हमेशा कल ही रहता है और जब कल आता है तो वह आज बन जाता है और मन फिर किसी और कल की ओर भाग जाता है। यही कारण है कि मनुष्य कभी संतुष्ट नहीं होता। अब एक और कहानी समझो। एक युवक था, उसका मन हमेशा बेचैन रहता था। वह हर समय सोचता रहता था कि जीवन में शांति कैसे मिले। एक दिन वह एक ज्ञानी व्यक्ति के पास गया। उसने पूछा, मेरा मन इतना भागता क्यों है? ज्ञानी व्यक्ति मुस्कुराया। उसने कहा, क्योंकि तुम उसे भागने देते हो। युवक ने पूछा, तो मैं क्या करूं? ज्ञानी व्यक्ति ने कहा, बस देखो, जब विचार आए उसे देखो, जब दूसरा विचार आए उसे भी देखो, कुछ मत करो, बस साक्षी बनो। पहले पहले विचार बहुत तेज आएंगे, लेकिन अगर तुम सिर्फ देखते रहो तो धीरे धीरे उनकी गति कम होने लगेगी और एक दिन मन कुछ देर के लिए शांत हो जाएगा। उसी पल में तुम एक नई चीज महसूस करोगे, एक गहरी शांति, एक गहरा सुकून जो पहले कभी महसूस नहीं हुआ।
और तब समझ में आएगा कि असली शांति कहीं बाहर नहीं है, वो हमेशा तुम्हारे भीतर ही थी। बस विचारों का शोर उसे छुपा रहा था। अब एक और महत्वपूर्ण बात समझो, मन को हमेशा कुछ न कुछ करना होता है। अगर कोई काम नहीं होता तो वह विचार पैदा कर देता है। इसीलिए जब तुम अकेले होते हो तो विचार और तेज हो जाते हैं। मन खाली नहीं रह सकता, उसे हमेशा व्यस्त रहना पसंद है। लेकिन यही व्यस्तता धीरे धीरे तनाव बन जाती है। कभी कभी तुमने महसूस किया होगा, तुमने ज्यादा काम नहीं किया फिर भी थकान महसूस होती है। उसका कारण है लगातार चलने वाले विचार। हर विचार तुम्हारी थोड़ी ऊर्जा ले जाता है, और जब विचार बहुत हो जाते हैं तो मन थक जाता है। यही कारण है कि आज का मनुष्य हमेशा थका हुआ महसूस करता है। अब एक गहरी बात समझो, मन का अस्तित्व सिर्फ विचारों पर टिका है। अगर विचार नहीं होंगे तो मन भी नहीं रहेगा, मन भी नहीं रहेगा। और यही कारण है कि मन हमेशा नए विचार बनाता रहता है। लेकिन जीवन का सत्य विचारों से नहीं मिलता, जीवन का सत्य अनुभव से मिलता है। जब तुम पूरी तरह वर्तमान में होते हो तभी जीवन दिखाई देता है। लेकिन मन वर्तमान में रहना नहीं चाहता, क्योंकि वर्तमान में कोई कहानी नहीं होती, कोई कल्पना नहीं होती। इसलिए मन या तो अतीत में चला जाता है या भविष्य में भाग जाता है। अब एक छोटा सा अभ्यास समझो। दिन में कुछ मिनट शांत बैठो, आंखें बंद करो और अपनी सांस को महसूस करो। सांस अंदर जा रही है, सांस बाहर आ रही है। बस इसे देखो, कोई कोशिश मत करो, कोई नियंत्रण मत करो। कुछ ही देर में विचार आएंगे, यह स्वाभाविक है, लेकिन उन्हें पकड़ो मत, बस गुजरने दो। जैसे आकाश में बादल गुजरते हैं, वैसे ही विचार भी आते हैं और चले जाते हैं। अगर तुम सिर्फ देखने लगो तो धीरे धीरे मन शांत होने लगेगा, और उसी शांति में तुम एक नई चीज महसूस करोगे, एक गहरी स्थिरता, एक गहरी शांति। और तब समझ में आएगा कि शांति कहीं बाहर नहीं है, न किसी वस्तु में, न किसी व्यक्ति में। वो हमेशा तुम्हारे भीतर ही थी। बस मन की दौड़ उसे छुपा रही थी। अब अंतिम बात समझो, मन को रोकना समाधान नहीं है, मन से लड़ना भी समाधान नहीं है। दुख इसलिए नहीं है क्योंकि जिससे तुम लड़ते हो वह और मजबूत हो जाता है। अगर तुम मन से लड़ोगे तो विचार और तेज हो जाएंगे,
इसलिए सबसे पहला कदम है मन को समझना। और समझने का तरीका बहुत सरल है, बस देखना। जब विचार आए उसे देखो, जब दूसरा विचार आए उसे भी देखो। कुछ मत करो, बस साक्षी बनो। धीरे धीरे एक दूरी बनने लगेगी। तुम और तुम्हारे विचार अलग दिखाई देने लगेंगे। पहले तुम सोचते थे मैं ही मेरे विचार हूं, लेकिन अब तुम देखोगे विचार अलग है और तुम अलग हो। यही समझ ध्यान की शुरुआत है। अब एक छोटी सी बात समझो, जब मन शांत होता है तो जीवन का असली स्वाद मिलता है। तभी छोटी छोटी चीजें सुंदर लगने लगती हैं। हवा का स्पर्श, पत्तों की आवाज, सूरज की रोशनी, सब कुछ नया लगता है, क्योंकि अब मन भाग नहीं रहा, वह शांत है। और जब मन शांत होता है तभी जीवन पूरी तरह महसूस होता है। इसलिए अगर तुम सच में शांति चाहते हो तो मन से मत लड़ो, बस उसे देखो। धीरे धीरे वह खुद शांत हो जाएगा और उसी शांति में तुम अपने असली स्वरूप को पहचानोगे। और वही जीवन की सबसे बड़ी खोज है।